परेशानी आपकी हर, और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। अब तरगीब व तरहीब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे, एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर के कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने, तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सजा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं, कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं, तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है, चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को, अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा, हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा कह के बताया, करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो, कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, फिर तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊंट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊंट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊंट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊंट चला गया, सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट ने क्या कहा है, तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन, और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। और यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है, वो तो परेशान होता है, रोता है मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा, ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे गाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें
کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے، چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا۔ میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالنے، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں پرانی اسے پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں؟ اب
अभी तो लोगों को मज़ारों में जाने की दलील नहीं मिल रही, और यहाँ वो बूढ़ी कहती है और बयान कर रहे हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बूढ़ी कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा फरमाने लगे कीमत ले ले। कहने लगी बिल्कुल, आप कीमत देंगे तो बताऊंगी। पर मैं कीमत क्या है? कहने लगी कीमत ये है कि जन्नत में मुझे भी उस मोहल्ले में मकान चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान हो। उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तू तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे जाओ फिर मैं भी नहीं एड्रेस बताती, पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई, कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक आप क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे और बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा? और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूल एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना और बहुत बड़ा अंधेरा है, वो है गुर्बत की मायूसी का अंधेरा। मेरा दिल करता है कि मैं अपील करूं हुकूमत वक्त से कि बड़ा कुछ मनाते हो, मेरे नबी का मिलाद आलमी तौर पर मनाओ, और इन्हें बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम हर गरीब को अमीर करेंगे, बल्कि मेरे नबी ने ये कहा है कि हम गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे, गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे कि अमीरों का भी गरीब होने को दिल करेगा। ये अंधेरा हुजूर ने दूर फरमाया है, ये अंधेरा दूर किया है। तो ये जो गुर्बत है ना, इसका भी एक अंधेरा है। और ये गरीब मायूस पीछे पीछे, एक होते हैं बेतकल्लुफ दोस्त। बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ बंदा ना कभी कभी शुगल भी करता है, और बाज बूढ़ों के साथ भी बंदा कभी कभी शुगल करता है, प्यार करता है उनसे। ये पता क्या होता है, आप जब किसी आदमी से खुश तबी करते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं, और अगर बड़ा आदमी किसी से खुश तबी करे, यानी एक ये है कि बुजुर्गों के साथ खुश तबी हमारी, और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी यानी बहुत बड़े ओहदे पे फायज, और वो कभी आया दौरे पे अपने मुल्क में, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, वो बहुत बड़ा, और उसका एक छाबड़ी फरोश दोस्त खड़ा है गली में, कपड़े उसके मिट्टी से भरे हुए हैं। अब वो आया, गली से गुजरा, और उसने अपने उस दोस्त को जिसने अमरूद की सेब की रेहड़ी लगाई है, उसने जाके उसको जनाब जोर से बगलगीर हुआ, जप्पा डाला। अब मुझे बताएं कि आर्मी चीफ ने तो गांव आना ही था, वजीर आजम ने तो आना ही था, सदर ने तो आना ही था, लेकिन जिसको उसने सीने लगाया वो बंदा भला कहां पहुंच गया है। इकट्ठे खेलते रहे। अब मैं जो हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ने लगा हूं, उस हदीस को अब आप सुने। अब आप देखें कि जायका कितना तगड़ा आता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक जाहिर नाम के सहाबी थे, गरीब आदमी था, थोड़ी सी तरकारियां, थोड़े से फल, थोड़ी सी सब्जी गांव से सर पे रख के लाता। छाबड़ी फरोश कहते हैं आप, रेड़ी वाला। वो गरीब आदमी गांव से सब्जियां लाता और ला के ना मदीने वाले महबूब को ताजी सौगातें गांव की देता, और हुजूर उससे शहर की चीजें देते। और हुजूर पता क्या फरमाते, यानी ये गरीब आदमी को इज्जत देने का रंग है। नबी पाक फरमाते ये मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूं। हुजूर सहाबा के बीच बैठ के कहते ये सज्जन है मेरा, ये मेरा पिंडू है, मैं इसका शहरी हूं।
हुजूर उससे बातें करते, सहाबा कहते हैं वो भी इस तरह के सवाल जवाब करता कि हुजूर हंस पड़ते। हम ना कभी हुजूर परेशान होते तो इंतजार करते कि आज वो देहाती आ जाए ना, जाहिर नाम था उसका। अब ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है कि वो ना चूंकि गांव से अपनी चीजें बेचता था, लाके सर पे रख के लाता था, छाबड़ी वाला था, रेड़ी वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, तो वो दुकान पे खड़ा है, अपनी चीजें बेच रहा है, शहर की खरीद रहा है। ये काम आज पीर साहब नहीं करते, ये मौलवी साहब नहीं करते, ये काम SHO भी कोई हो जाए तो वो भी नहीं करता, इसलिए कि फूल लगे हुए हैं। सुनो मेरे यारो, ये रंग है गरीबी के अंधेरों से निकालने वाला, ये रंग है फकीर को, गुलाम को इज्जत देने वाला। वो अपने ध्यान खरीदारी कर रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने उसे देख लिया बाजार में से, तो हुजूर ना हल्के हल्के कदम उठाने लगे। यार नहीं यार के लिए उठाता, छुपता छुपाता पहुंचता है। ओ यार, मैं नहीं बात कर रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मैं नहीं बात कर रहा वजीर आजम और सदर की, मैं मुल्क के सदर की बात नहीं कर रहा, मैं रसूलों के इमाम की बात कर रहा हूं, मैं रब के नाइबे मुतलक की बात कर रहा हूं। वो फरिश्ते जिनका जलवा देखने के लिए तरसें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि तेरा महबूब आ रहा है मेराज पे, तो 2 मिनट मिलेंगे ज़ियारत के लिए। नबी सफ़े बांध के मस्जिद अक्सा में इंतजार करें। ओ गरीबों, तुम्हें जो रोशनी मदीने वाले रसूल ने दी, तुम्हें कोई लीडर नहीं दे सकता। चुपके हुजूर गए। वो तरकारियां बेच रहा है, छाबड़ी वाला है, रेड़ी वाला है, रेड़ी वाला, रेली वाला, और मेरे भाई कमाल कर देते हैं, वहां पहुंचा देते। अट्टी वाली ये तेरी खैर हो गई। ओ भाई क्या अंदाज है। मेरे रसूल पाक ने ना पीछे से जाके ना तो उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। ये काम यार करते हैं यारों के साथ, ये सज्जन करते। और मैं ये समझा हूं कि हुजूर ना तन्हाई में बड़ा प्यार करते थे। जब वो घर में हाजिर होता था, मस्जिद में हाजिर होता था, तो प्यार करते थे। आज सोने ने सोचा कि मैं इस यारी का बाजार में ऐलान करूं। आज लोगों को पता चले कि मेरी गरीब से दोस्ती है, तो ये छुपी हुई नहीं, आज चौक में बाजार में ऐलान होना चाहिए कि मेरा ये गरीब छाबड़ी वाला सज्जन है। हुजूर ने आंखों पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, पहचान भला मैं कौन हूं? नहीं, अपनी बोली च गल करने। हुजूर फरमाया, बोझ हाँ भला मैं कौन हाँ, और बोझ हाँ भला मैं कौन हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता, कुर्बान जाए। हजरत अंस कहते हैं, यूं लगता है कि फरिश्ते जमा हो गए उस वादी में। उसने ना अपनी कमर पीछे की और हुजूर के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा, सोनिया तो जिस गली से गुजरे तो खुशबू ही मुझे तेरा एड्रेस बताती है। हुजूर खुशबू बता रही है, मेरे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक और खुशतबी की, यार यार से शुगल कर एक और खुशतबी की नबी पाक। रंग काला, गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है, कुर्बान जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु खुशतबी नहीं करते, खुशतबी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा, ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अंस कहते हैं, इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें
तूने तो खरीद कर हमें, लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जे सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है, पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं। एक बात मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी है, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मय्यतें मिल गईं, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो। हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो। हुजूर मिल गए, नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए, और इतने इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लावारा समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए। अब इसका क्या तर्जुमा करें? सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए, तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया, ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा, ये हदीस के लफ्ज है, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा? मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा,
कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हजरत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, राज के प्यार करे मदीने वाले महबूब से, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा या